गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11। ये क्वेश्चन पूछा है आमना ने। आमना, एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन कैलकुलेट, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपना आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब रहेगा जब आप उस छोटे से स्टेप को समझ नहीं पाइएगा। दिया हुआ है कॉट थीटा, है ना। लास्ट एग्जाम्पल 10 की तरह अगर इसको बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई साइन थीटा। तो इसमें भी अगर साइन थीटा से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो नीचे 2/sin थीटा आ जाएगा, यहाँ 1/sin थीटा आएगा, मतलब अननेसेसरीली मेरा एक और टर्म बढ़ जाएगा, है ना। तो हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है ना। दिख रहा है क्वेश्चन में कि 1 - sin थीटा एक ब्रैकेट में है ना, और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 2 sin थीटा में 2 और 2 कॉमन है। अगर इस 2 और इस 2 को इस ब्रैकेट पर से कॉमन लेके हम ब्रैकेट के बाहर कर दें तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 + sin थीटा। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 + sin थीटा, ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 - sin थीटा। जबकि दोनों ही ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपके अलजेब्रा के उस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें फॉर्मूला होता है a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², है ना। यहाँ पे साइड में समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, केवल समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। समझाने के लिए लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने पिछले क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये, फैक्टराइजेशन का, है ना। तो जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाने पर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी 1 - sin थीटा है। तो हमारा इस पूरे ऊपर न्यूमरेटर में 2 बाहर चला आएगा, ये दोनों ब्रैकेट a + b × a - b फॉर्म में आ जाएगा। 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे तब इस ब्रैकेट के अंदर 1 + sin थीटा बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा। तो a + b × a - b फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा ऑलरेडी है, और दूसरे ब्रैकेट में से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा तो 1 - cos थीटा हो जाएगा। तो ये भी हमारा a + b × a - b के फॉर्म में हो जाएगा, ये भी a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी प्रोसेस पे इस क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व कर लेना है। बस कॉमन सेंस का बात ये है कि बाकी क्वेश्चन के के तरीके से अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और शायद हो सकता है नहीं भी बने। ठीक है, तो आसान तरीका जो है वही अपनाते हैं, है ना। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, 2 अंडर ब्रैकेट 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर,
और नीचे डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों टर्म्स में 2 है, 2 ब्रैकेट में से कॉमन बाहर ले लेंगे तो 1 2 और थर्ड टर्म हो जाएगा 2 जो कॉमन लेके बाहर करेंगे, है ना। तो उस 2 को भी अगर यहाँ पर लिख दें तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है, और इस ब्रैकेट में 2 कॉमन लेके बाहर लेने से ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट में से जो 2 कॉमन लेंगे वो इस ब्रैकेट के बाहर चला आएगा, है ना, ब्रैकेट के बाहर चला आएगा। तो 2 ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेके जो बाहर करेंगे वो, और इस ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएगा वो, 1 2 3 तीनों मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो मैंने इसी वाले 2 को यहाँ पे लिखा है ना। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पे लिखे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकेंड ब्रैकेट, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, बच जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे भी तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b में a 1 है, b साइन थीटा है। अभी जस्ट यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो फर्स्ट टर्म a अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा। सिमिलरली नीचे भी सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी 1 ही आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे छोटे से में हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पर से अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वैसे ही इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसी फॉर्मूले से ये दोनों आया है। इन दोनों में से किसी टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा टर्म बच जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। चाहे साइन स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में इसी फॉर्मूले से अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ ले जाए तो यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो वहीं यहाँ पे हम लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा इतने के जगह पर, ठीक है। ऊपर में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, इस तरफ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहीं इस इतने के जगह पर हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि सॉल्व करने पर दोनों का एक्सपोनेंट 2 है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर का भी एक्सपोनेंट 2 है, डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट 2 है, तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर दिए और कॉमन एक्सपोनेंट 2 कर दिए। इस फॉर्मूले से देख के याद आता है cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब हमको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया,
हमारे क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया हुआ है 15/8, तो इस कॉट थीटा का वैल्यू यहां पे रख दीजिए 15/8, और क्योंकि स्क्वायर है तो 15/8 का, इसका मतलब क्या होता है कि कॉट थीटा का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर। तो कॉट थीटा का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 15/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर इतना ही आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अगर हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। दो इम्पॉर्टेंट बात है, इतने के जगह पर ये कहाँ से आया और इतने के जगह पर ये कहाँ से आया, ये दोनों टर्म्स इस फॉर्मूले से आया है, जो कि हम लोग 3 फार्मूला शुरुआत में एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने के जस्ट पहले जो मैंने वीडियो भेजा है, उस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, उस आइडेंटिटी, उस फार्मूला को। तो इस फॉर्मूले से ये आया है, ये दोनों। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। दूसरा चीज़ कि ये जो कॉमन लिए हैं 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, इसलिए ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से सेंड करने का कोशिश करता हूँ।